स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सबका। आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाई एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो। इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे जिसमें था जीरो से इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स, या आपका यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस एक्स हो सकता है इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होता है माइनस पाई बाई टू लॉग ऑफ टू होता है, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आया है उसका हम इस क्वेश्चन में, है ना, ये वाला क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। अब कैसे यूज करते हैं उसको हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनाना हो तो देखो इसमें क्या नया लगता है। देखो लॉग साइन एक्स रहता तो इसका इंटीग्रेशन ईजी से हो जाता, ठीक है ना। इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाते हो जाता, लेकिन यार इसमें एक्स लगा दिया है और फिर लॉग है। यार लॉग एक्स रहता फिर समझ में आता, अगर ऐसे रहता एक्स लॉग ऑफ एक्स रहता फिर इसका इंटीग्रेशन रहता, फिर सोचा जाता कि हाँ भाई यू और भी से लगा लेते। एक तो लॉग दे दिया, ऊपर से एक्स दे दिया, फिर इसके लॉग के अंदर साइन को रख दिया है। मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन होगा। यू और भी लगाएंगे तो बड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से तो बनने वाला है नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन को किस में दे दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ आप प्रॉपर्टी का यूज करिए फिर इसको आसान बनाइए। अब इसका हम यूज करेंगे, कैसे करते हैं उसको देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एक बात याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अब जरूरी नहीं कि यहाँ लॉग के साथ साइन हो, यहाँ पर लॉग के साथ साइन अपॉन साइन प्लस कॉस हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बाहर जरूर क्या देगा, आपको एक्स देगा। जब जब बाहर एक्स देगा तो समझना ये एक्स नहीं है, ये कुछ दिन में, यहाँ कुछ देर में यहाँ से निपट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। अब कैसे करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में जैसा हम करते हैं कि पहले तो हम एक आई मान लेंगे और उसको इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाई बाई टू एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट जैसा कि माना गया। फिर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, और हम बताए हैं आपको कि बार बार इस प्रॉपर्टी का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका हमने प्रूफ इसी चैनल पर किया है। अगर आपको देखना है इसका प्रूफ कैसे किया जाता है तो आप जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं। इसका हमने फुल एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। देखो ये प्रॉपर्टी कहता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी, ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो कहता है कि इस लिमिट और इस लिमिट का सम कर दो ए और बी, इसको इस एफ एक्स के अंदर से घटा दो। हम बार बार कहते हैं इसके अंदर से घटाना, यानी अंदर पंदर आप छोड़ो, अंदर तो मानो ही मानो। जहाँ जहाँ एक्स रहे ना, चाहे कोई सा भी फंक्शन हो। अब देखो कोई भी फंक्शन रहे, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, ट्रिगोमेट्रिक हो, है ना, एक्सपोनेंशियल, उसके अंदर एक्स आएगा। जहाँ जहाँ एक्स रहे ना उसमें क्या करो, आप उसको घटा दो। अब कहा अगर 2x रहा तो क्या होगा, तो 2x में 2 को हटा देना, x में घटा देना, 2 से अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 2x एक क्या हो जाता है, लीनियर फंक्शन। 2x क्या हो जाता है, एक लीनियर फंक्शन हो जाता है। तो बताइए प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों लिमिट का जोड़ देना है, अंदर वाले में से घटा देना है, यही इसका प्रॉपर्टी होता है। हम यहाँ पे लगाएंगे, लगाओ यहाँ पर, है ना। अब देखो अभी सोचोगे कैसे कि भाई इसको क्यों रिमूव। देखो एक बात और, ये इस इंटीग्रेशन को करने से पहले एक और चीज़ दिमाग में आएगा। यार अगर देखो लॉग साइन एक्स होता तो फिर इसका इंटीग्रेशन हम इजी कर लेते, मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर उधर हेर फेर करके हम कर लेते। लेकिन एक्स है ना, ये अगर हट जाए ना काम बन जाएगा, ठीक है। ये एक्स अगर हट जाए, चाहे यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए, फिर काम बन जाएगा। इसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज करो, फिर देखो कैसे एक्स रिमूव होता है। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो जीरो और पाई को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जीरो और पाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले जोड़ दो, जोड़ने के बाद अब फिर क्या कर, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें से घटाना है। तो देखो हमने ये एक्स था एक, तो यहाँ पाई माइनस एक्स किया, दोनों का जोड़, इसमें से घटाना है एक्स को, यही प्रॉपर्टी लगाया। देखो यहाँ पर हो गया इनटू लॉग ऑफ साइन, साइन में छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब यहाँ एक्स है तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स, कोस्ट को बंद कर दिए, यहाँ डी एक्स कर दिए आई। इतना में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो आई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ, अब आप जानते हो कि साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि साइन अपना फंक्शन बदलता है, कुल मिला के साइन जो है कॉस में बदलता है पाई बाई टू पर। यानी साइन अगर सेम अति पर हो, जैसे 0 पाई 2 पाई, इस पर साइन क्या होता है, अपना फंक्शन नहीं बदलता है, साइन अपना नेचर नहीं बदलता है, साइन साइने रह जाता है। कुल मिला के बात ये होती है। यहाँ साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स। आप ऐसा ही नहीं याद करो कि साइन पाई माइनस एक्स ही साइन एक्स होता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। साइन पाई प्लस होगा, यानी कुल मिला के साइन जो होता है ना
वो पाई के मल्टीपल पर अपना कोई भी रहे, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी रहे, वो पाई के मल्टीपल पर बदलता नहीं, अपने के अपोजिट में नहीं बदलता है। जैसे साइन को कॉस में बदल, वो नहीं, वो पाई बाई 2 पर बदलता है। ये भी आप ध्यान में रख के चलो, ठीक है। यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन, अब कहोगे प्लस साइन एक्स क्यों लिखा है, माइनस साइन एक्स क्यों नहीं होगा। तो देखो बात ऐसी है कि साइन जो होता है ना, पाई माइनस एक्स का मतलब ये हुआ पाई, ये हुआ पाई, ठीक है। ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई, और इसमें से घट गया है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने साइन को पॉजिटिव रखा। और पाई है इसलिए साइन साइन ही रह गया, तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन हो गया। ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है, बड़े बड़े क्वेश्चन करने चल देते हैं और समझ में आता नहीं है, और छोटी छोटी बातें को समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन एक्स हो गया, ये आ गया। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, सेपरेट कर लेते। सेपरेट करने आता है, हमने बताया था अगर लिमिट सेम रहे, है ना, फंक्शन सेम रहे, तो दो अलग अलग फंक्शन को हम दो, हाँ, जो फंक्शन है अगर एडिशन में है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं। इस फंक्शन का क्या करेंगे हम, इस इंटीग्रेशन का करेंगे हम ब्रेक करेंगे क्या, इसको एक बार पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई वाला को एक साथ लिख लो डी एक्स के साथ, एक्स वाला को एक साथ गुना कर लो, तो एक हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, इसको गुना करेंगे पाई इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू में डी एक्स, माइनस 0 से लेकर पाई, इसके साथ एक्स के साथ गुना होगा एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर हम बोले कि दो लिमिट सेम है, देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट सेम है तो इस दोनों को घटाना है, इजी से घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते, अब आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन सेकेंड को देखिए, कुछ दिखा, कहा दिखा, देखो ये और ये मैच कर गया, ये वाला और ये वाला मैच कर दिया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ का आई और यहाँ का आई हो गया 2i, ये वाला सेम टू सेम उतर गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, और इसको तो हमने सेम उतारा है 0 से लेकर पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये वाले भाई साहब को यहाँ पे ऐड कर लिए सेम टू सेम। अब ये वाला क्वांटिटी ये वाला क्वांटिटी दोनों सेम है, तो ये इंटीग्रेशन चल जाएगा, कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना तक तो इजी है भाई, इतना तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। आप देखते हैं आगे, आगे क्या होता है। आगे देखिए पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। अब देखो इसको एनालाइज करो, ध्यान से देखिए, और इसको ध्यान से दिए, हमारा क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या था, अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज किए तो देखिए एक्स रिमूव हो गया, पाई में कांस्टेंट में रिमूव हो गया। देखिए तो आप ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि भाई ये एक्स गया कट, है ना, एक्स गया हट, यहाँ पर एक्स के जगह अगर जीरो रहे ना, चाहे जीरो रहे ना, यहाँ पर जीरो रहे ना, यहाँ पर पाई है, तो कुल मिला के एक्स को पाई बना देना है, और सब चीज़ को सेम टू सेम, यहाँ पर हुआ तो वही, और यहाँ पर जो आई लिखोगे इसको 2i कर देना, कुल मिला के आई को 2i कर देना है, एक्स के जगह पर पाई कर देना है, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स सेम टू सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्टकट हो गया इसका, है ना। अगर ऐसा मिले तो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है, और भी क्वेश्चन मिल सकता है, डिफर भी, सब चीज़ में अपना अलग अलग हो जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही करना है, इतना तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एनालाइज करोगे तो देखो भैया यहाँ एक्स था, यहाँ पाई आ गया, यहाँ का तो एक्स रिमूव हो गया, तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। बताओ ये प्रॉपर्टी कितना काम का है, ठीक है ना। तो इसका अगर प्रूफ देखना है तो इसी चैनल पर चले जाइए। अब आपके पास इतना आ गया, बोलो इतना आ गया कि नहीं। अब आप देखो कि ये हमारा क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखो ये पाई को हम क्या कर सकते हैं, इस पाई को देखने के बाद आपको कुछ याद आया होगा, ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर पाई लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको देखने के बाद कुछ याद आया, कहाँ नहीं आया, हम याद दिलाते हैं। ये देखो 0 से लेकर पाई बाई 2 था, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू हमने पिछले वीडियो में किया है, ये वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2 होता है, लॉग ऑफ 2 होता है। बोलो ये कुछ उसी तरह दिखता है कि नहीं। अगर यहाँ पर पाई बाई 2 किसी तरह से बन जाए यहाँ पर, तो भैया ये काम मेरा बन जाएगा, हम इसका वैल्यू डायरेक्ट उठा के ये रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम पाई बाई 2 बनाए कैसे, लगाओ दिमाग। ये पाई तो है, लेकिन इस पाई को हम 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। देखो 2 से 2 जाएगा कट, ये पाई है,
इसका मतलब ये 2 को 2 मत समझो, ये पाई को पाई मत समझो, ये 2 इंटू पाई बाई 2 है, यानी ये 2a की तरह दिख रहा है। और हमने एक और प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में किया था, क्या था कि 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम ये 2 जो है इस इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी जो अपर लिमिट का 2 है, अगर 0 से लेकर 2a रहता है तो अपर लिमिट का जो 2 है वो इस इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 0 से लेकर a में खाली इंटीग्रेट हो जाएगा ये फंक्शन। अगर ये तभी होगा जब इस 0 और 2a को जोड़ दे, और जोड़ने के बाद इस फंक्शन के अंदर से घटा ले, और इसमें कुछ घटाने के बाद इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होगा जो करेगा फंक्शन, और उसके अंदर आप ऑपरेशन करने के बाद वो फंक्शन खुद ही मिल जाए, तब हम जाके इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते। अगर ये fx के बराबर आ गया तो ठीक है, अगर ये fx के बराबर नहीं आया, माइनस fx के बराबर आया, अगर ये fx के बराबर आ गया तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये माइनस fx के बराबर आया तब ये 0। एक्चुअली में ये होता है ऑड और इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कहता है, हम अंतिम में बताएंगे आपको ऑड और इवन क्या होता है। चलो यहीं पर देख लो ऑड इवन क्या होता है। कोई फंक्शन होगा, उसके अंदर f, कोई भी फंक्शन उठा लो, उसके अंदर आप f माइनस एक्स करो, अगर वो fx के बराबर हो गया तो ये इवन फंक्शन है। यही f माइनस एक्स अगर किसके बराबर, माइनस fx के बराबर आ गया तो उसको ऑड फंक्शन कर। यहाँ वही हो रहा है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें से घटाते हैं, अगर सेम के बराबर आ गया तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं, और इवन फंक्शन में 2 बाहर आ जाता है, इंटीग्रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर नहीं आया, माइनस हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखा, ये कुछ दिखा, इससे पहले हम इसी वाले क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी लगाए थे, ये प्रॉपर्टी अब हम लगाएंगे। ये पाई है, अब इसको हम अगला वीडियो अभी बताते हैं। अब इसको हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी कैसे लगाते, लगाओ भाई प्रॉपर्टी। पहले तो हमने ये क्वेश्चन को पीछे से उतार लिया। प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि इन दोनों का, ये ऊपर वाला है, जोड़ लो या कुछ भी कर लो, हमने पिछले वाला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। तो इसमें क्या होगा, लॉग ऑफ साइन, और ऊपर वाला क्या है, पाई माइनस एक्स। तो हम अभी बताए आप, हम इससे पीछे आपको बताए हैं कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है, अच्छी तरह से बताया। तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यार हम इसको घटाए, है ना, घटाने पर ये तो सेम हो गया, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किए हैं, यानी पाई माइनस एक्स किए हैं, तो एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ का जो 2 पाई जो है, पाई का जो 2 होगा, पाई तो है, पाई में जो 2 होगा, यानी पाई बाई 2 के साथ जो 2 होगा, भाई ये पाई है। अब पाइयों को हमको 2a के फॉर्म में बनाना है, यानी इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये जो 2 होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ का जो 2 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये 2i का 2i हो गया, ये पाई का पाई, और यहाँ का पाई बाई 2 का जो 2 है वो मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पाई बाई 2 लिखा गया, ये गलत है, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाओ। चलो अब यहाँ का जो 2, ये 1/2 गलत लिखा गया, यहाँ पर 2 होगा, 2 करिए, इसको 2 करिए, यहीं पर ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा भैया, ये 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। ठीक है ना, ये 2 पाई होगा, है ना, तो ये 2 पाई हो जाएगा। अरे कोई नहीं, समझ में आ रहा है तो सुधार लेंगे, इसमें क्या, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। ये 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमने सेम रखा। ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये अगर 2a के साथ है तो उसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 2 बाहर ले लिए, यहाँ पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर मैंने 2i को 2i लिखा, यहाँ पर भैया पाई है तो ये 2 पाई है, हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, ये 2 पाई हुआ। अब इस 2 से 2 इसको काट दो, ठीक है ना, यहाँ पर ये कटेगा, ये सब गलत है यार, हेलो ये गलत है, ये 2 यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, ये पाई हो जाएगा, हम इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी 2 नहीं होगा भैया, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, और हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। चलो अब कुछ नहीं, अब हो गया क्लियर। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बच जाएगा आपका i, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i पाई। ठीक है ना, ये पाई पाई आ गया, और इस इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू देखो, चाहे लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2
इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको आया कि नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन टीचर लोग क्या करवा देते हैं, याद। आपके टीचर बोले होंगे कि बेटा इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या कर लो, याद कर लोगे। तो इसीलिए याद करने के लिए बोलते हैं, ताकि यहाँ पर हम यूज कर ले, नहीं तो फिर इसको लगा है ना 2 पेज में फिर से बनेगा। तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख के यूज कर लेंगे। ये क्या होगा, पाई इंटू माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2, यानी आई इज इक्वल्स टू माइनस ये पाई पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, अब बटा में ये 2, ये वाला 2 आ गया, ये देखो 2 और इंटू में लॉग 2, कुल मिला के आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2, यानी डेट इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 2। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना। देखो ये एक्स किस में बदल गया, 2 में बदला, ठीक है। लॉग ऑफ 2 इंटू हो जाएगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन हम लाएंगे यहाँ पे, है ना। और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लाएंगे। इसमें आपको एक ही याद, इसमें हमने क्या किया, 2 बार प्रॉपर्टी का यूज किया। कितने बार किया, 2 बार प्रॉपर्टी का यूज किया। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने समझाने का कोशिश किया। थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया था, आप इसको 2 कर लीजिए। अरे इसके बाद तो आप भी बना लोगे, हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है। बाकी अगर आप समझे हो, इससे पिछले वाला वीडियो देखे हो, तो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है। बाकी ये तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक तो चलेगा, आप कर ही लोगे, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कर लेना, है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं एग्ज़ाम। चलिए।